अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट डिस्फंक्शन। शोल्डर पेन की कंप्लेन के साथ अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसमें हमें सस्पेक्ट हो सकता है कि एसी जॉइंट डिस्फंक्शन हो, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट डिस्फंक्शन हो। तो उसके लिए असेसमेंट के लिए सबसे पहले आपने ये तो चेक कर लेना है कि उसकी मूवमेंट्स कौन से डिस्टर्ब है। तो पेशेंट आपको जस्ट बताएगा कि जब मैं 90 डिग्री के बाद ऊपर की तरफ ये वाली मूवमेंट जो है इसमें मुझे पेन फील होता है, और वो बताएगा कि एंटीरियरली यहाँ पर पेन फील हो सकता है इस एरिया पे, और पॉसिबिलिटी है रेफर्ड करें नेक की तरफ, लेटरल ब्रेकियल रीजन में भी पेन आ सकता है इसका। तो ये जो बेसिकली जो बताएगा वो पेशेंट बताएगा कि 90 डिग्री के बाद जब मैं ऊपर की मूवमेंट करता हूँ तो पेन फील होता है मुझे। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर ऐसी कंप्लेन आ रही है पेशेंट की तो आप काइंडली इसको एसी जॉइंट को स्क्वीज करके देख लें। स्क्वीज टेस्ट होता है, आप एक हाथ रखें क्लैविकल पे और पोस्टीरियर हैंड रखें आप स्पाइन और स्कैपुला पे, देन आप स्क्वीज करें इसको। जब आप स्क्वीज करेंगे तो पेनफुल हो सकता है पेशेंट। अगर पेनफुल है तो हम ये कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं एसी जॉइंट डिस्फंक्शन हो। ये एसोसिएटेड भी हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। दूसरी कोई कंप्लेन है शोल्डर की तो उसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। आप इसी स्क्वीज टेक्निक को ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसको 1 सेकंड में 3 कंप्रेशन दें और तकरीबन 30 जो है रेपिटेशन आप इसकी यूज़ करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये तो हो गई मोबिलाइजेशन टेक्निक, मेटलिन की टेक्निक ही। इसके साथ आप जो है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट दे सकते हैं। पेशेंट बताता है 90 डिग्री के बाद पेन हो रहा है तो यहाँ से आप उठाएंगे और क्लैविकल को डाउनवर्ड पुश करेंगे, यानी डाउनवर्ड स्लाइड करेंगे इस तरीके से। तो ये मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी भी 30 रेपिटेशन आप यूज़ करें, इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैनुअल है, इनिशियली मैनुअल हमने की क्यों, क्योंकि हमें जो पेनफुल रेंज जो थी उसको इम्प्रूव करना था। अब ये करने के बाद आप पेनफुल रेंज को आप देखेंगे कि कितनी चेंज हुई है। अब आप उठाइए हाथ ऊपर, तो एट अ टाइम आप देखेंगे कि रेंज में जो है वो जो पेनफुल रेंज थी वो कम हो जाएगी और पेन जो सबसाइड हो जाएगा। ये करने के बाद आप इसी रेंज को आप एक्सरसाइज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली आप इस रेंज के लिए आप और जो अगर मैनुअल थेरेपी यूज़ करना चाहें तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं विद इन पेन लिमिट्स। खड़े होइए, तो यहाँ पर आप एक्टिव स्ट्रेच यूज़ करवाइए पेशेंट को कहिए आपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है, दोनों हाथों को बायलैटरल करवाइए। ठीक है, फिर उसके बाद राउंड क्लॉकवाइज यूज़ करें, पूरा ऊपर पीछे लेके जाइए और आगे से लेकर आइए, देन एंटीरियरली। फिर उसके बाद पीछे लेके जाइए। जब ये पीछे बैकवर्ड लेके जाएंगे तो यहाँ पर ओपनिंग होगी एसी जॉइंट पे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप पेशेंट को घर के लिए भी टीच कर सकते हैं और आप अपने क्लिनिक पे भी करवा सकते हैं ये एक्सरसाइज। इसको यूज़ करें, बहुत इफेक्टिव है। जहाँ पर आपकी रेंज इन्वॉल्व है, पेन फ्री रेंज में आप इसको यूज़ करें। ठीक है, ये तो होगी ओपनिंग। फिर उसके साथ ही हम एक्टिव ओपनिंग भी यूज़ कर सकते हैं विद एक्सरसाइज। हम पेशेंट को कह सकते हैं थोड़ा सा आगे लिए। अब मैं कहूँगा इसको फ्लैक्स करने के लिए, दोनों हाथों को फ्लैक्स कीजिए, ऊपर लेके जाइए दोनों हाथों को, और मैंने प्रेशर दिया हुआ है मीडियली, रोकते हुए लेके जाओ। गुड, अब स्लोली नीचे लेकर आओ, वेरी गुड। फिर उठाओ ऊपर और ऊपर ले जाओ, और ऊपर, पूरा ऊपर ले जाओ। ठीक है जी। अब ये जो है जो लेटरल मसल्स हैं इसके, उसको हमने कॉन्ट्रैक्शन दी हुई है और उसके साथ जो है वो एक्टिव फ्लेक्शन करवा रहे हैं। वापस नीचे लेकर आओ रोकते हुए, गुड। एक्चुअली क्या होता है, जब हम डिस्टली प्रेशर देते हैं और उसके साथ आप फ्लेक्शन करवाते हैं तो सारी जो फोर्सेस डिवाइड होती हैं वो इंट्राकैप्सुलर शुरू हो जाती है। इंट्राकैप्सुलर आपके ग्लूनोहेब्रल जॉइंट पे भी आएगी और एसी जॉइंट पे भी आएगी। ठीक है, यहाँ पर जब हम मीडियली फोर्स देंगे तो इंट्राकैप्सुलर फोर्सेस जो है वो जनरेट होगी, जिसकी वजह से वो पेन सबसाइड हो सकता है। इंटर आर्टिकुलर फोर्सेस जनरेट होने की वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंटरनली बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को हम जो है वो मीडियली रखेंगे हाथ को। अब उठाओ, प्रेशर दे, रोक के रखना हाथ को, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अब उठाओ, ले जाओ, गुड 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 गुड। अब मैं लैटरली जो है फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और पेशेंट को कह रहा हूँ
कि ऊपर इधर भाग रही है, वापसी नीचे लेकर आइए। अब जब ये मीडियली इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो लैटरल डिस्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पर। ये हो गई एक्सरसाइज। इसके साथ जो है अब ये हमने सारी मैनुअल के साथ हमने यूज़ की। अब एक्टिव एक्सरसाइजेस के साथ बता सकते हैं कि जनरल जो है वो आप फ्लाई जैन करें पूरी, थोड़ी थोड़ी देर में 15 रेपिटेशन करेंगे। तकरीबन थ्राइस अ डे आप यूज़ करवाएं पेशेंट को, 15 रेपिटेशन आप करवा सकते हैं। उठाइए, ठीक है। फ्लेक्जन में करवाइए, देन एबडक्शन में करवाइए, आप साइड से उठाइए। इसके साथ हम वॉल स्ट्रेच बता सकते हैं पेशेंट को। इधर आ जाओ पीछे। आपने ऐसा रख के हाथ को पूरा ऊपर ही लेके जाना है, ठीक है। दीवार की तरफ मूव कर लो, गुड। वापसी, फिर अगेन करके दिखाओ, गुड। वॉल स्ट्रेच बता सकते हैं पेशेंट, ठीक है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर एलिवेशन में इम्प्रूव करने के लिए। कैप्सुलर स्ट्रेच है, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं अगर एसी जॉइंट का डिस्फंक्शन है। सिंपली ये एक्सरसाइजेस हैं, 3-4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं। अगर ये पेशेंट को दी जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। थैंक यू।